वे 3 दिन। ये एक डायरी लेखन है। लेखक ने एक डायरी लिखी है। डायरी में वो जो है, जब वो घूमने जाता है तो वो वहां के सारे वातावरण का, वहां पर उसको क्या क्या देखने को मिला, वहां कैसा वातावरण था, कैसा उसको फील हुआ, ये सारी बातें लिखी गई हैं। मानव का जीवन व्यस्तताओं से भरा है। हम हर समय व्यस्त रहते हैं। बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, माता पिता है, माँ अगर हाउस वाइफ है तो वो अपने घर में व्यस्त रहती है, अगर सर्विस करती है तो उसका डबल काम हो जाता है, घर और बाहर संभालना। पिता है तो चाहे वो अगर कोई जॉब करते हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें व्यस्त रहते हैं। हमारा जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। इनके बीच से कुछ दिन निकालकर जब वह किसी निकटस्थ या दूरस्थ स्थान की यात्रा करने निकल पड़ता है तो उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अद्भुत आनंद की प्राप्ति मतलब जब हम अपने काम से थोड़े फारिग हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम कहीं घूमने जाने की सोचते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल में तो 1 डेढ़ साल से तो आप सभी के पास टाइम ही टाइम है। तो लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन वैसे आपने देखा होगा जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो मम्मी-पापा थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं, है ना? या मम्मी के साथ आप लोग कहीं नहीं जाओगे तो नानी के घर ही जाओगे। तो इस तरीके का हमारे लिए, जब हम अपने घर से अलग कहीं जाते हैं तो थोड़ा वातावरण जो होता है वो चेंज होता है। वहाँ का जब हम कहीं मेहमानी में जाते हैं तो खाना-पीना, घूमना-फिरना, हमारा जो तरीका जो हम मैम रोज़ फ्रेश फील होता है। हाँ, तो हम जो है थोड़ा अपने आप को चेंज पाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इसलिए जो है घूमना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि विद्यालयों में की ओर से प्रायः हर साल शैक्षणिक विवरण का आयोजन होता है। एक आपने देखा होगा, तन्मय बेटा प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो फिर मैं आपको क्लास से निकाल दूँ। मैम निकाल ही दो ना। जैसे शैक्षणिक विवरण यानी स्कूल की तरफ से भी आपने देखा होगा, आप लोग भी गए होंगे, पिकनिक वगैरह स्कूल की तरफ से होती है। वो इसलिए ही होती है कि बच्चों में जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बच्चे बाहर जाना सीखें। वहां पर अपने दोस्तों के साथ जब हम 1-2 दिन कभी कभी रहने का भी होता है, तो जब पिकनिक में हम 1-2 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। इसलिए शैक्षणिक पिकनिक भी होती है, विवरण होता है, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए वो सारी पिकनिक वगैरह कराई जाती हैं ताकि बच्चे हर समय जो काम मम्मी-पापा कर रहे हैं, कपड़े हमें कैसे फोल्ड करके अपने बैग में रखने हैं, हमें कैसे तैयार होना है, ये सारी बातें जब हम स्कूल में पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो हम सीखते हैं। पता चलता है ना कि हमको अपने कपड़े कैसे रखना है, हमको अपनी चीज कैसे रखनी है, हमें कैसे तैयार होना है, ये सारी बातें जब हम अकेले होते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो हमें आ जाती हैं। तो इसलिए पिकनिक वगैरह स्कूल की तरफ से भी कराई जाती है जिससे बच्चों का शारीरिक मानसिक दोनों विकास हो सके। बच्चे इस तरीके से आयोजनों का पूरा लाभ उठाते हैं। हालांकि पेरेंट जो होते हैं उनको तो चिंता होती है, अरे मैडम वो तो बैग भी नहीं लगा पाता है, अरे मैडम वो मेरी बेटी है ना, वो अच्छे से बाल भी नहीं बना पाती है। लेकिन फिर टीचर बोलती है कि आप टेंशन मत लो, बच्चे सब अपने आप को अच्छे से, बच्चे सारा काम कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो हम तो उनके साथ हैं, तो इसलिए आप किसी भी तरीके की टेंशन मत लो। लेकिन जब बच्चे अकेले होते हैं, टीचर के साथ होते हैं, तो वो अपना बैग भी अच्छे से लगा लेते हैं, अपने आप को तैयार भी अच्छे से कर लेते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी कारणवश अपने फैमिली से अलग हैं, तो अपने आप को सँभाल सकते हैं। उनमें ये आत्मविश्वास आता है। डायरी लिखना एक उपयोगी कला है। अपनी अनुभूतियों, विचारों या प्रतिक्रियाओं को सजग, स्वाभाविक शैली में लिखने की ये विधा अपने आप में एक महत्व रखती है। डायरी व्यक्ति के लिए लिखनी चाहिए। डायरी लिखने से क्या होता है कि हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं,
हमारी जो क्रियाएं हैं वो सही हैं या गलत हैं, उसका भी हमें एहसास होता है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हों, हमको पता नहीं है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जब हम डायरी में लिखते हैं तो हमें पता चलता है, तो शायद हम दूसरे दिन वो गलती ना करें। डायरी लेखन विधा के रूप में बच्चों को डायरी जो है एक विधा है। विधा जैसे नाटक, कविता, एकांकी, ये सारी विधाएं हैं, विभाग हैं। वैसे ही डायरी भी एक विधा है। प्रकृति और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का विवरण एवं अवलोकन करते हुए अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करने की प्रेरणा देना। देखो, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हाँ या ना? मैम प्लीज। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए या नहीं? मैम करना चाहिए। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। अगर प्रकृति नहीं होगी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, अगर जल नहीं होगा, मैम तो आपकी वॉइस है ना बहुत ही कम है। तो हमारा मैम आपकी वॉइस सही से आ रही है। तो हमारा जीवन संभव है? नहीं। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, साथ ही अपनी संस्कृति से भी प्रेम करना चाहिए। आपकी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति में माता पिता का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का आदर करना और उनकी बात का पालन करना, ये सारी बातें हमारी संस्कृति में बताई गई हैं और हम सबको करनी भी चाहिए। तो हमें अब प्रकृति से और संस्कृति से दोनों से प्रेम करना चाहिए। इसके बारे में अब हम जो है विस्तार से पढ़ते हैं। एक मिनट। कास्ट होता है। संस्कृति जो हमारे संस्कार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार हमेशा हमें अपने परिवार से मिलते हैं। विद्यालय में पढ़ाई होती है, लेकिन संस्कार बच्चा अपने परिवार से लेकर आता है। जैसे हमें अपने से बड़ों से सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, छोटों से प्रेम से बात करनी चाहिए, आदर पूर्वक जो है शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। सारे संस्कार हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे संस्कार हमको कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से। हाँ, अपनी फैमिली से। हाँ, अपनी फैमिली से। आपने देखा होगा, जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनमें ज्यादा अच्छे संस्कार होते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके साथ उनके दादा दादी, नाना नानी जो लोग भी रहते हैं, तो वो ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों पर कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन इस बीच में जो सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो मम्मी पापा अगर बाहर जाने वाले हैं तो वो इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जिसके कारण संस्कार जो है हमेशा हमें अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। विद्यालय में तो जाके हमें पता चलता है, हमारे बच्चे में टीचर बताती है ये अपने फ्रेंड से ऐसे बात करता है, ये है, लेकिन जब हम जो संस्कार अपने घर से लेके आते हैं वही हम वहां पर यूज करते हैं। तो हमेशा जो है संस्कार जो है पाठशाला से नहीं, घर से आते हैं। तो हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। सिर्फ हमारे बोलने के तरीके से ही सामने वाला पता लगा लेता है कि हम कैसे माहौल से आ रहे हैं, है ना? मैम मैं नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गई थी, तो आप मेरा प्रेजेंट लगा सकते हो। कौन है? पल पटेल। पल पटेल की, एक मिनट, मैंने बेटा शायद लगाई है प्रेजेंट। कोई बात नहीं, मैं लिख के रख लेती हूँ, मैं लगा दूंगी, ठीक है? हाँ मैम आपने मेरी प्रेजेंट लगाई है मैम, फॉरम बासवानी? नहीं, फॉरम की भी नहीं लगाई, एब्सेंट थी आप। कोई बात नहीं, मैं फॉरम और पल दोनों का नाम लिख के रखती हूँ और लगा दूंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ,
रीडिंग कौन करेगा? मैं मत करना। हाँ, जिसको भी करनी है एक बार बोलिए और रीडिंग करिए। मैम कहना है फॉरम वासवानी। हाँ पढ़ो बेटा। ओके। सर मैम गलती से एंटर कर। पढ़ना शुरू करो। यस मैम। कार्तिक को डायरी बहुत अच्छा लगता है। वे लिखना। रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वे छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड के शहर में पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूं लिखी। बस बस बस। यानी कार्तिक ने डायरी में लिखा था, वो जो है जब स्कूल जाता था तब भी वो डायरी लिखता था, लेकिन इस बीच में वो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ उत्तराखंड गया घूमने। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह है। आपने देखा है किसी ने उत्तराखंड बेटा? यस मैम, देहरादून। हाँ देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण है। मतलब प्रकृति अगर देखनी है, प्रकृति की सुंदरता देखनी है तो उत्तराखंड में। तो वो उत्तराखंड घूमने गया था 10 मई 2017। हाँ दिशा पढ़ो। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। 10 मई 20 प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहां ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चले और उसमें गोता लगा दे। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े। हर की पौड़ी की ओर। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। बस इतना ही पढ़ो। यानी प्रातः काल लगभग 5 बजे हम हरिद्वार बस स्टैंड पर उतरे। हरिद्वार किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने कश्मीर नहीं देखा है तो हम कश्मीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने अमेरिका नहीं देखा है तो हम अमेरिका की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। कल्पना व्यक्ति कहीं की भी कर सकता है। तो अगर किसी ने हरिद्वार नहीं देखा है लेकिन हरिद्वार की कल्पना जरूर कर सकते हैं। तो वो लोग जो थे अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चले। उनके जो पापा के जो मित्र थे उन्होंने मैम बोलूं? एक मिनट, ये आवाज किसकी आ रही है प्लीज? आप लोग कितनी आवाज करते हो? आप लोगों के लिए पता नहीं चलता है। और सोनू और अरुणी आज का झगड़ा हो गया, फूक मार दिया। ये कौन बातें कर रहा है इतनी? मैम कैन आई रीड निराली? एक मिनट बेटा, पहले मुझे बोलने दो उसके बाद पढ़ना। हाँ, तो वहां का वातावरण देखो, गंगा का किनारा है जिसके कारण हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है।
तो वहां जब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो लोग जो है 10 मई 2017 की बात है, तो मई के मौसम में कैसा मौसम होता है? मैम ठंडा ठंडा। अच्छा, मीडियम मई में मीडियम। ठंडा ठंडा। अरे मीडियम। गर्मी गर्मी मतलब गर्मी गर्मी। मतलब ये है कि आप लोग इतना भी नहीं समझ पाते हो कि मई में सर्दी होती है कि गर्मी होती है कि मीडियम मौसम होता है। मैम मीडियम होगा ना। मैम मीडियम कैसे होगा? मई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। मई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। आपकी छुट्टियां कब, जून में पड़ती हैं या मई में पड़ती हैं? मई में क्यों छुट्टियां पड़ती हैं? क्यों मई में छुट्टियां क्यों होती हैं? क्योंकि उस समय में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्योंकि आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन प्लीज आवाज मत करो, चुप बैठो। मैम मैं बोलूं प्लीज। मैम अभी नहीं नहीं बोलना है, मुझे पहले बोलने दोगे? आप लोगों की बातें बहुत हो गई। कितनी आवाज आ रही है आप लोगों की? मैम वो ध्रुव कर रहा है। कम से कम 1.5 साल में इतना भी नहीं समझे कि अपने आप में कि हमको आवाज नहीं करनी है, म्यूट करके बात करनी है। अपने घर में घर वालों को चुप नहीं कर सकते हो, लेकिन म्यूट तो कर सकते हो। मेरी बात छोड़ो, अपने फ्रेंड्स से पूछो कि उनको कैसा फील होता है आप लोगों की आवाज सुन के। कैसा फील होता है? हर्ष, थोड़ा बोलने की आदत कम डाल दो। मैम लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इतना पूछा। क्यों पूछा? क्यों पूछा? आपको पता नहीं चलता है? अब ये पूछने में मैम आपने बोला। आपने बोला तो हमें फील करने की बात हो रही है कि हमें आपको अच्छा लग रहा था जब आवाज आ रही थी? तो नहीं अच्छा लग रहा था ना, किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा था। और क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं बोलता है। बेटा यहाँ पे हम लोग जब क्लास में होते थे ना, तो हम अपना टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन यहाँ जूम क्लास में मत किया करो। आप जैसे लोग हमेशा ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, तो वहां मई का मौसम था, लेकिन मई के मौसम में वो लोग उत्तराखंड गए थे और वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा था। तो जब वो हर की पौड़ी पर पहुंचे, तो गंगा का एक तो किनारा है, ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम क्या हाँ, कौन? नाम बोलो, नाम बोलोगे उसके बाद रीडिंग शुरू करो। तनीषा। मैम जसप्रीत। हाँ तनीषा, पढ़ो। तनीषा बेटा पढ़ना शुरू करो। हाँ तनीषा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं बोलूं? सॉरी मैम, सॉरी माय माइक वाज। हाँ, सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। मनमोहक दृश्य था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहां के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे। मन कर रहा था यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे
में आ गए। हाँ, अब देखिए वो लोग सुबह के 8 बजे थे जब लोग वहां पहुंचे, तो हजारों लोग जो है गंगा में स्नान कर रहे थे, गोते लगा रहे थे। आप लोगों ने कभी गंगा स्नान किया हो तो आपको पता होगा। मैंने तो हाँ, तो सूर्य के प्रकाश में गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था, यानी सूर्य उदित था उस टाइम, और सूर्य के प्रकाश में जब वो सूर्य की किरणें जब जल में गिरती हैं तो वो वास्तव में ही जो है ऐसा लगता है जैसे सोना हो, सोने की तरह चमकती हैं। लेकिन वो फिर भी ठंडी होती है। लेकिन वो पानी इतना ठंडा नहीं लगता है जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उस टाइम। तो मनमोहक दृश्य था उस टाइम। क्या था, एक तो गर्मी से वो लोग व्याकुल थे और वो वहां पर गए थे, तो उन्होंने ठंडे पानी में जब स्नान किया तो उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। उन्होंने 2 घंटे तक गंगा में स्नान करने का आनंद लिया। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। अगर जिन लोगों ने हरिद्वार देखा है तो उनको पता होगा। और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौटे। उन्होंने पहले स्नान किया, फिर उसके बाद मंदिरों के दर्शन किए, और फिर उन्होंने खाना खाया होटल में, फिर धर्मशाला में गए। वहां मंदिर में घूमने गए, जैसे वैष्णो देवी और भारत माता मंदिर। ये बहुत खूबसूरत है। तो वैष्णो देवी मंदिर अगर आप लोगों ने वहां देखा हो तो वैष्णो देवी में जैसा है, यहाँ पे आया। वैष्णो देवी असली वाला जम्मू कश्मीर कटरा में है, लेकिन ये वैष्णो देवी मंदिर जो है वो वैष्णो देवी जैसा ही बना हुआ है, वहां जैसी नकल की हुई मंदिर है वो। तो वहां पे वैष्णो देवी मंदिर है, सेम वैसा ही लगता है जैसा वहां पर बनाया हुआ असलियत वाला मंदिर है। फिर उसके बाद एक भारत माता मंदिर है, जिसमें सभी तरह के जितने भी हमारे देशभक्त हैं उन सबके वहां पर मूर्तियां बनी हुई हैं उस भारत माता मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर है वो, 7 मंजिल का मंदिर है। तो वहां पर वो लोग दर्शन करने गए। और आप लोगों को अगर कभी भी हरिद्वार घूमने का मौका मिले तो आप लोग भी ये चीजें देखने जाना, जो बहुत ही सुंदर है। हाँ, फिर रात हो गई और हम वापस अपने कमरे में आ गए। यहाँ तक का आप लोगों का हो गया है। अब अगला दिन आएगा उनका 11 मई 2017। हम नहीं, अब कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं, उसमें मैं छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 11 मई 2017 हम 6 बजे तक उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। जो चीजें वो लोग हरिद्वार में उन्होंने भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर देखा है, जो स्थान है वो ऋषिकेश के ही से जाता है वहां के लिए रोड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग ऋषिकेश घूमने जाएंगे। तो ऋषिकेश में कौन कौन सी चीजें हैं आपको पता है? राम झूला, लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जो ऋषिकेश में है। तो वो लोग जो है ये सब देखने के लिए गए। तो जब हमारा अगला कल पीरियड होगा तो हम इससे आगे रीडिंग करेंगे। और सुनो, हाँ बोलो। लक्ष्मण झूला क्या होते हैं? लक्ष्मण झूला बेटा वो ना राम झूला, लक्ष्मण झूला, 2 झूले बने हुए हैं ऋषिकेश में, जिसमें जब हम लोग चलते हैं ना, जब पब्लिक चलती है उस पे, मतलब पुल बने हुए हैं, उनका नाम है झूला कहते हैं, लेकिन वो पुल है। लेकिन वो पुल पे जब लोग चलते हैं, गाड़ियां वगैरह सब चलती हैं उस पे, लेकिन जब पुल पे लोग चलते हैं तो वो हिलता है। ऐसे झूला नहीं होता है, झूला